बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक और नेगेटिव सेशन देखा और 298 पॉइंट्स की कमी के बाद KSE 100 इंडेक्स 41,074 के लेवल पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम्स भी आज काफ़ी लोअर साइड पे रहे। तो आज के दिन में हमने काफ़ी रोलर कोस्टर सेशन देखा। मार्केट सुबह ओपनिंग में काफ़ी नीचे के लेवल्स पे गई। उसने तकरीबन 41,041 का बॉटम लगाया। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी-सी रिकवरी आई और मार्केट ने 407 पॉइंट तक की रिकवरी की। लेकिन जैसे ही व्यूअर्स न्यूज़ आई कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और फेडरल कैपिटल एरिया में जो है फ़ौज तलब कर ली गई है, तो इस न्यूज़ की वजह से वंस अगेन हमने मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा और मार्केट में जो है जो लोअर लेवल से मार्केट उसकी तरफ मूव की है। तो व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन है हमारे मुल्क में और उसका एक हम रिफ्लेक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट्स पे भी देख रहे हैं। और अभी हमने ये असेसमेंट करनी है कि मार्केट यहाँ से इसकी क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकती है। तो सो फार जो मार्केट का हाई था 42,313 का, वहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी तकरीबन 1200 1300 पॉइंट्स की रेंज में गिर चुकी है। लेकिन अभी इन लेवल्स पे व्यूअर्स फियर ये है कि ये जो एक करेक्टिव मोड हम देख रहे हैं कि ये जो एक बड़ी रिकवरी के बाद एक करेक्शन है, तो इन हालात की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट इस करेक्टिव मोड से एक बेयरिश मोड में चली जाए। तो देयरफॉर वी आर एडवाइजिंग कि अभी अगले 1-2 सेशंस में आप लोगों ने मार्केट में जो ट्रेडिंग है उससे अवॉइड करना है। थोड़ा-सा वेट एंड सी करें, देखें हालात किस तरफ जाते हैं। क्योंकि जो एक ब्रॉडर पिक्चर बनती नज़र आ रही है, उसमें अब जो प्लान नज़र आ रहा है, वो यही है कि ये जो करंट सेटअप है, ये अब शायद कंटिन्यू करे मज़ीद। और ये जो इलेक्शंस हैं, अब शायद कोशिश हो सकती है, मैं कुछ चीज़ श्योरिटी से नहीं कह सकता कि अगर इलेक्शंस करवाए भी जाएँगे, तो शायद उसमें किसी तरीके से जो पीटीआई का इन्फ्लुएंस है, उसको बहुत लिमिट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से अब हमने देखना है कि ये जो अपकमिंग बजट में हुकूमत क्या स्टेप्स लेती है, उसके बाद आईएमएफ प्रोग्राम से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये जो अगला 1 हफ्ता है, ये मार्केट के ट्रेंड सेटिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो देयरफॉर वी वुड रिकमेंड कि इन शैलो वॉल्यूम्स में जहाँ पे हम कोई बड़ी पोजीशन बना भी नहीं सकते, ना शॉर्ट साइड पे, ना कोई बाइंग नीचे के बॉटम पे कोई बड़ी बाइंग हम कर रहे हैं, तो उसमें बेहतर यही है कि अभी थोड़ा-सा वेट एंड सी किया जाए। अपने आप को आप कैश फ्री रखिए और जैसे ही मार्केट में कोई अपॉर्च्युनिटी अराइज़ होती है, तो उस पे अकॉर्डिंगली हम 2-3 सेक्टर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लाइक सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। टू सम एक्सटेंट हम देख रहे हैं कि सिस्टम्स में भी थोड़ा-सा नीचे अगर लेवल्स आते हैं, तो एक अपॉर्च्युनिटी बनती नज़र आ रही है। तो इन पे हम थोड़ा-सा फोकस कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो भी थोड़ा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स जिस तरह के जनरल परसेप्शन था मार्केट का, तो उस तरह का एक कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन मार्केट में नहीं है। और उसमें अगर आप देखें कि चलें लोकल प्रोफाइल को तो एक साइड पे अगर हम कर दें कि उसको टू सम एक्सटेंट मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इवन फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर साइड हमने देखा कि आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से हमें एक अच्छी बाइंग नज़र आई और इनकी बाइंग ज़्यादातर कमर्शियल बैंक और फूड सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में थी। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी हमें एक इनकी तरफ से रिन्यूड इंटरेस्ट नज़र आया है। तो व्यूअर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर इसमें जैसे ही आईएमएफ की साइड से कोई डेवलपमेंट अगर होती है या गवर्नमेंट क्योंकि अभी बजट प्रेजेंट करने जा रही है, सर्कुलर डेट से रिलेटेड किसी भी किस्म की अगर डेवलपमेंट या कोई न्यूज़ आती है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वंस अगेन जो ओजीडीसी पीपीएल का एलिमेंट है वो दोबारा से इन प्ले आ सकता है। काफ़ी ये शेयर अभी जो है बॉटम आउट हो चुके हैं। तो इसमें अभी आप थोड़ा इन सेक्टर्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इन दोनों स्क्रिप्ट्स को। और इसमें भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और डिप्स पे ये हमें एक अच्छी ट्रेड इन लेवल्स पे करवा सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर हम आज की मेन न्यूज़ का एनालिसिस करें, तो वही पंजाब हुकूमत और के पीके वगैरह में
फौज को कॉल किया गया है। इसके साथ-साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्लैश है वो बिल्कुल विज़िबल है। जो आईएसपीआर की बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट आई है और उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन की भी न्यूज़ आ रही है कि शायद पीटीआई के अगेंस्ट लॉन्च किया जाए और अभी ये भी एक अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब एक लंबे पीरियड के लिए यानी ये मंथ्स में भी हो सकता है, शायद वो उनको पॉलिटिक्स में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। तो ये सारा एक प्लान नज़र आ रहा है और थोड़ा-सा इंस्टीट्यूशनल क्लैश भी है। तो इसकी वजह से हमें बड़ा केयरफुली जो है अपनी मार्केट के लिए फ्यूचर डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ व्यूअर्स एक और कंसर्निंग न्यूज़ ये आ रही है कि जो रेमिटेंसेस के नंबर्स हैं अप्रैल के वो भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनमें तकरीबन 13% का डिक्लाइन हुआ है और 10 मंथ्स पे देखें तो ओवरऑल इनमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की डिक्लाइन है। इसके अलावा व्यूअर्स खान साहब का जिस तरह कि अभी प्रोसेस नज़र आ रहा है, तो अपैरेंटली लग ऐसे रहा है कि ये चीज़ थोड़ा अभी प्रोलॉन्ग करने जा रही है। तो व्यूअर्स बेसिकली आज की वीडियो के 2 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि हमारा कंसर्न ये है कि इन लेवल से ये जो भी करेक्टिव मोड नज़र आ रहा है और थोड़ा-सा इंडेक्स को नज़र आ रहा है कि थोड़ा-सा उतना नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है, जितना कि इनिशियली इन्वेस्टर्स में फ़ियर था। तो ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा अगले 1-2 सेशंस में कि क्या यहाँ पे मार्केट्स आके सस्टेन करती हैं, बेशक रेंज बाउंड सेशंस में चले जाएँ, लेकिन क्या इन लेवल्स में मार्केट सस्टेन करना शुरू करती हैं कि नहीं? तो अगर यहाँ से भी सेलिंग मज़ीद कंटिन्यू नीचे की तरफ करती है तो फिर 40,500 से लेके 800 की एक मेजर सपोर्ट हमारे पास होगी। तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वहाँ से मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेट करें। तो इसलिए हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि एट दीज़ लेवल्स थोड़ा-सा आपने वेट एंड सी की अप्रोच करनी है और जो क्वालिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और जैसे ही मार्केट में थोड़ी-सी हमें कंसोलिडेशन नज़र आए, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इन शेयर्स में भी हमें थोड़ी-सी डिप मिलेगी, जिसमें हम इन हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स वी विल कीप यू अपडेटेड regarding the market developments as and when they happen. Stay tuned to our channel to keep yourself updated with the latest market developments, and do remember to subscribe to our channel and like and share our videos. Thank you very much for the time, viewers. Take care. Allah Hafiz.